सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुरली निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे आपको पता है कि अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और हम बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों के महान योद्धा, जो हमारे क्रांतिवीर रहे हैं, जिन्होंने हम बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी भाई के जीवनोद्धार के लिए संघर्ष किया है और जिन्होंने पूरे देश, पूरे भारत देश में मानव और मानवता पर काम किया है और हमारे देश भारत से ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव का नाश किया है। मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल उन सभी वीर योद्धा और क्रांतिकारी महान हस्तियों के ऊपर छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपने बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों के साथ साझा करता है। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, उसका टॉपिक और शीर्षक भी है बाबा साहब के सपनों का भारत। जी हाँ साथियों, बाबा साहब के सपनों का भारत। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सदैव भारत देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में मानव और मानवता के लिए ऊंच नीच जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए और जातिगत भेदभाव का नाश करने के लिए सदैव संघर्ष करते रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने देश भारत के नहीं अपितु पूरे विश्व के महान ग्रंथों को पढ़कर, उनका अध्ययन कर आखिर यह देखा कि हमारे देश भारत में ही आखिर मनुष्य से बैर कैसे करता है। एक मनुष्य नीची जाति का है तो दूसरा मनुष्य ऊंची जाति का है। और बाबा साहब ने यह भी देखा कि हमारे देश भारत में ही जातिगत भेदभाव क्यों है। तो साथियों, आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के वो सपने जिनके माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आने वाले भारत को जिस तरह से देखना चाहते थे, उसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो का विषय है और टॉपिक है बाबा साहब के सपनों का भारत। तो साथियों, शुरू करते हैं। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा सिखाए। हम सभी सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और अपने कर्म में विश्वास करें। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। साथियों, देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कैसे विचार थे कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। उदासीनता एक ऐसे किस्म की बीमारी है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत और आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती, वो कौम कभी भी अपना इतिहास भी नहीं बना सकती है। यदि मुझे लगेगा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं सबसे पहले खुद उस संविधान को जला दूंगा। साथियों, देखिए ये होते हैं विचार और एक निष्पक्ष वो के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने द्वारा लिखित संविधान के बारे में भी लिखा कि यदि मुझे लगेगा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो सबसे पहले मैं खुद इस संविधान को जला दूंगा। एक इतिहास लिखने वाला इतिहासकार सटीक, निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्र होने के संबंध के समान होना चाहिए। जी हाँ साथियों, देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि पति पत्नी का संबंध एक घनिष्ठ मित्र के जैसा होना चाहिए। जबकि हमारे देश भारत में
नारी को, महिला को हीन माना जाता था और समझा जाता था। हर व्यक्ति जो मिलके सिद्धांत की एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता, तो संप्रभुता को नहीं दोहराता है, उसे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग भी दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता है। कितनी बड़ी बात है साथियों। इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। साथियों, कितनी महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। जैसे कि एक पौधे को पानी नहीं तो दोनों ही मुरझाकर मर जाते हैं। कानून और व्यवस्था, राजनीति शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर की जानी चाहिए। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, मगर जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत बात को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कितनी बड़ी बात कही, क्योंकि हमारे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पहले जो भी सभ्य थी, वह इस बात को बड़े जोर शोर से उठाता था कि हमारे देश में अनपढ़ लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। मगर साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार कितने उत्तम हैं कि उन्होंने कहा कि समाज अनपढ़ होने से वह बुराई नहीं होती। बुराई तो वह है कि जब पढ़े लिखे लोग भी बुरी बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। यही हमारे समाज की समस्या है। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस तरीके के भारत का सपना देखा था। तो ये है बाबा साहब के सपनों का भारत। साथियों, मैं आप लोगों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्र, दोस्तों और सगे संबंधियों और सभी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने साथियों को शेयर करें और मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो अवश्य किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।